हेजन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट सोर्स है लाइट का, उसमें से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे जो विद पैसेज ऑफ टाइम आगे जाएंगे। अब प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट एक नए वेव फ्रंट जैसे एक्ट करेगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या वेव फ्रंट। और क्योंकि अब ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं, अगर हम उनको कवर कर देते हैं तो ये जो इसका एनवेलप बना है, ये सेकेंड पॉइंट है। ये है हेजन्स प्रिंसिपल। दो ही पॉइंट्स हैं, नोट कर लो इनको। हाँ जी, हाँ जी, वेव फ्रंट की डेफिनेशन यही होती है वैसे तो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज कॉन्स्टिट्यूट अ वेव फ्रंट। पहला है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। दूसरा है द एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एक्ट्स एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। जी, हाँ जी, प्राइमरी के हर पॉइंट से निकलने वाले सेकेंडरी होंगे बस, फिर सेकेंडरी प्राइमरी हो जाएगा, उससे निकलने वाले सेकेंडरी हो जाएंगे, ऐसे ही चलेगा। कर लिया नोट सबने? वो है कि हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हेजन्स प्रिंसिपल यूज करके, हेजन्स थ्योरी यूज करके प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर कर रहे हैं और उस सरफेस पे ये एक वेव फ्रंट है जो आके स्ट्राइक कर रहा है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो वेव फ्रंट लिया है वो प्लेन वेव फ्रंट लिया है। एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ आके स्ट्राइक कर लेगा, ठीक है। और वेव फ्रंट के केस में वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो वेव फ्रंट है वो ए बी है। अब इसमें देखो बी वाला पोर्शन तो मिरर को टच कर चुका है, लेकिन ए अभी हवा में प्रेजेंट है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितनी देर में ए से लाइट चल के मिरर तक पहुंचेगी, सपोज करो A1 पे जाके स्ट्राइक कर रही है, उतनी देर में B से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर चल चुकी होगी, ठीक है। उस पॉइंट को B1 सपोज कर लेते हैं। तो अब ये जो वेव फ्रंट यहां से ऐसे आ रहा था, अब उसकी शेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा। पढ़ लो इसे। The time in which light from A reaches A1, from B it will reach B1, ठीक है। तो यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होना है, जैसे यहां से रिफ्लेक्ट हुई है ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब जो वेव फ्रंट बनेगा वो A1 B1 बन जाएगा, जो इधर को चला जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट आया था, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी प्लेन होके ही चलेगा।
ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A1 B1। डायग्राम समझ आ गया। अब जो रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट है वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमने I को R के इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए ट्राइंगल ले लेते हैं AB A1 और B1 A1। A1 इक्वल टू B1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों बराबर हैं। अब जो वेव फ्रंट होता है, वेव सदा ही उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए जो एंगल BA1 है, BA1 और B1 A1, ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं। दोनों में साइड BA1 कॉमन है, तो दैट मीन्स ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? नहीं जी, साइड एंगल साइड से नहीं हो रहे। हाँ जी, RHS से हो रहे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। करो जी नोट। हाँ जी, इतना सही है। हेडिंग बोल भी सकते थे। अब डायग्राम बना लो फिर। मैंने ना इसलिए बताया यहाँ पर कि जब हम वेव फ्रंट की बात करते हैं तो वेव फ्रंट सरफेस का साथ जो एंगल बनाता है हम उसे लेते हैं, लेकिन जब हम रे डायग्राम करेंगे तो रे के केस में हम क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। The ratio of speed of light
the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium is known as absolute refractive index of the medium. आगे लिख लो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, it states that the ratio of sine of angle of incidence to that of angle of refraction is equal to refractive index of the medium. मैथमेटिकली हाँ लिखा तो है, रेशियो ऑफ, हमने रेशियो तो लिखी है. मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ये नोट कर लेना. फॉर वैक्यूम म्यू की वैल्यू 1 होती है. बाकी सभी के लिए 1 से बड़ी होती है. हाँ जी, यूनिटलेस है क्योंकि रेशियो है लाइक क्वांटिटीज की. क्लोज. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हेजल्स थ्योरी यूज करके प्रूव करना है. फिर से वैसा ही एक प्लेन वेवफ्रंट ले लेते हैं. अब उसमें मिरर पे नहीं स्ट्राइक करना, दूसरे मीडियम में एंटर करेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. जितनी देर में ए से A1 तक पहुंचेगी, B से B1 तक पहुंची. अब क्योंकि डेंस मीडियम में है तो स्पीड कम है, इसलिए डिस्टेंस कम कवर किया है. तो जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा वो इंसिडेंट के पैरेलल नहीं होगा, उससे थोड़ा सा मुड़ जाएगा. ठीक है. अब यहां पर फिर से हम ट्राइंगल्स की हेल्प लेने वाले हैं. ए बी A1 और बी B1 A1. साइन आई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर A1 है और हाइपोटेन्यूज B A1 है. वैसे ही
साइन आर देखोगे तो परपेंडिकुलर BB1 है, हाइपोटेन्यूज BA1 है। यदि इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वो कट जाएंगे, आ जाएगा AA1 अपॉन BB1। ठीक है, अब AA1 जो है वो हवा में डिस्टेंस कवर किया है, हवा में स्पीड ऑफ लाइट को c सपोज कर लेते हैं, और मीडियम में जो डिस्टेंस कवर किया स्पीड को v सपोज कर लेते हैं। तो AA1 c इंटू टी, BB1 v इंटू टी, t से t कैंसिल कर दो, c अपॉन v आ जाएगा। अब रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ स्पीड इन मीडियम, जो म्यू होती है तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, कर लो सुकृति। बना लिया सबने?